नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इराक के करबला में चल रहा अरबईन का सफ़र पूरा हुआ और इधर शुरू हो जाएगा खेला। कैसे, आइए बात करते हैं आज के दीन दुनिया में। दावा किया जा रहा है कि ईरान सिर्फ अरबईन पूरा होने का इंतजार कर रहा है। वैसे तो करबला में अरबईन मार्च खत्म हो गया है, लेकिन दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों का अपने अपने मुल्क वापस लौटने का सिलसिला जारी है और इसमें 15 दिन लग सकते हैं। यानी 15 दिन के बाद मिडिल ईस्ट में छिड़ने जा रही है एक और भयंकर जंग। जी हां, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि इस्राइल आज नहीं तो कल गजा खाली कराने के अपने प्लान में उतरेगा ही उतरेगा। भले ही हमास इस्राइल के सारे बंधक छोड़ दे, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से पीएम नेतन्याहू ने अपनी फौज को साफ साफ कहा कि गजा खाली करना है, यानी गजा पर पूरा कंट्रोल, तो इसके बाद कोई इफ बट नहीं रह जाता। बाद में दुनिया का प्रेशर पड़ने के बाद भले ही इस्राइल को अपने इस ऐलान पर सफाई देनी पड़ी हो, लेकिन उसका ये एजेंडा है। बकौल शौकत भारती, इस्राइल ने अरब मुल्कों के साथ पहले ही इसको लेकर करार कर लिया है। कहा जाता है कि जैसे इस्राइल का एजेंडा क्लियर है, वैसे ही ईरान का मौक़िफ़ भी साफ है, और वो है बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की आज़ादी। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी यानी यरूशलेम और विस्तार में फ़िलिस्तीन की आज़ादी। ईरान इससे पीछे हटने से रहा, क्योंकि ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब की वसीयत में ही क़िबला अव्वल की आज़ादी की बात है। चाहे कुछ हो जाए, ईरान इससे पीछे नहीं हटेगा। मिडिल ईस्ट पर पैनी नज़र रखने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि इस बार की जंग में ईरान 100% इन्वॉल्व होगा। न सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह, हमास, इराक के हज़दुश्शाबी और यमन के अंसारुल्लाह या हूती लड़ाके भी। बड़ा सवाल ये भी है कि जब जून में 12 दिनों की ईरान इस्राइल अमेरिका जंग हुई थी, तो उस वक्त हिजबुल्लाह क्यों खामोश था? वो ईरान के लिए क्यों नहीं आया? ईरान मामलों के जानकार बताते हैं कि हिजबुल्लाह को उस वक्त ईरान का इशारा नहीं मिला था। दरअसल ईरान हिमायती ये तंजीमें सिर्फ और सिर्फ ईरान के हिसाब से काम करती हैं, इसलिए इन्हें ईरान की प्रतिरोध की धुरी या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि अगर इस्राइल और हमास के बीच में कोई समझौता हो भी जाता है, तब भी मिडिल ईस्ट में ये आग नहीं बुझेगी, जबरदस्त जंग होकर रहेगी। हमास इस्राइल के बीच सीज़फायर की बातचीत जो कतर में चल रही है, इसमें 60 दिन के सीज़फायर और इस्राएली बंधकों को छोड़ने को लेकर कोई समझौता हो भी जाता है, तो भी ये उस खित्ते में लगी आग को बुझाने का मुस्बत हल साबित नहीं होने जा रहा है। यानी सीज़फायर हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो बड़ी जंग होकर रहेगी, और वो भी बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, क्योंकि सीज़फायर की मियाद या फिर मियाद ख़त्म होने के बाद भी इस्राइल गजा खाली कराने की कोशिश करेगा ही करेगा। वो अपने एजेंडे को किसी भी हाल में पूरा करेगा। इस्राइल, अरब मुल्क, अमेरिका सभी चाहते हैं कि हमास हथियार डाल दे, लेबनान में हिजबुल्लाह डिसआर्म हो जाए, और हमास हिजबुल्लाह ये कभी नहीं करेंगे, किसी सूरत में नहीं। कुल मिलाकर जंग ही होगी। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि इस बार आर पार की जंग होगी। बस अरबईन खत्म होने का वेट किया जा रहा है। ये भी तय है कि सऊदी, यूएई, कतर, जॉर्डन, मिस्र, ये सब इस जंग में फिर इस्राइल की सेफ्टी वॉल बनेंगे। लेकिन इस बार जंग फैसला कुन होने जा रही है, निर्णायक होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह जिस तरह से अड़ गया है और साफ कह दिया है कि अब हमारी चॉइस करबला रहेगी, लेकिन हथियार तो हम नहीं डालेंगे, उससे साफ हो जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े गैर सरकारी सशस्त्र संगठन ने खुद को फिर से किसी बड़ी जंग के लिए तैयार कर लिया है।
हाल ही में यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स की अल अश्तर ब्रिगेड की सिंबॉलिक इकाइयों ने यमन के मराद जिले के अल बेरा गवर्नेंस से लेकर मारिब गवर्नेंस तक एक विशाल परेड निकालकर गजा में इसराइल की आक्रामकता को खुली चुनौती दी है। यमन में अंसारुल्लाह फौज की इस यूनिट ने दुनिया को ये पैगाम देने की भी कोशिश की है कि गजा अकेला नहीं है। भले ही अरब खित्ते के मुस्लिम मुल्क इसराइल और अमेरिका के आगे खामोश हों, लेकिन अंसारुल्लाह लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों और सड़कों पर चल रहा ये कारवां अंसारुल्लाह का है। इनके हाथों में यमन और अंसारुल्लाह का कौमी परचम या ध्वज तो है ही, साथ ही फिलिस्तीन का झंडा भी। अरबी में नारे लगाते हुए पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ रहे ये लड़ाके तपते रेगिस्तान और सूखे जंगलों से गुजरते हुए गजा के लिए अपने जुनून को भी दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यमन के अंसारुल्लाह और उनकी अल अश्तर ब्रिगेड ये दिखाना चाहती है कि हम हर हाल में गजा के साथ हैं और पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। यही वजह है कि ईरान के रहबर कहे जाने वाले इमाम आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान इसराइल के साथ सीज़फायर में नहीं बल्कि जंग में है और ये जंग दोबारा कभी भी शुरू हो सकती है। यानी ये सीज़फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। ईरान इसराइल के बीच सिर्फ जंग रुकी है थोड़े से समय के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर लावा धधक रहा है जो कभी भी बाहर आ सकता है। इमाम ख़ामनेई के करीबियों का बयान बता रहा है कि ईरान इसराइल के बीच अगला युद्ध इस संघर्ष के अंत को तय करेगा। तो ईरान इसराइल के दरमियान मिडिल ईस्ट में एक बार फिर भयंकर जंग छिड़ने के जो आसार बन रहे हैं, उसको लेकर हमने जिन वजूहात पर, जिन कारणों पर रोशनी डाली, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। अगर इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं तो भी बताइए, हमें पढ़कर अच्छा लगता है और उसके मुताबिक भी हम अपने शो में उन बातों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। आपके ख्यालात को भी अपने शो में हम रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस चैनल को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो लोगों से करवाइए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताइए कि लाइव हिंदुस्तान सब्सक्राइब करें, जिसमें दीन दुनिया शो हर रोज़ सोमवार से लेकर शनिवार तक आता है और शनिवार को तो हम वीकेंड स्पेशल लेकर हाजिर होते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हैं ये आगे बढ़ता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है, दुनिया भर में फैलता चला जाता है यूट्यूब के ज़रिए और लोग इसे देख पाते हैं। आपका लाइक इस प्रोग्राम को और शोहरत दिलाता है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, हिंदी और उर्दू जानने और समझने वालों तक। इमरान खान के साथ भरोसा जताने के लिए शुक्रिया, जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। गुजारिश रहेगी अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।